तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अर्ली मोटर्स माई की एक नई वीडियो में, जहां पर हम लोग रोज़ बात करते हैं कार्स के बारे में और साथ ही जानते हैं अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसके लिए क्या वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सब आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज हम लोग जिस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में जानने वाले हैं उस कार का नाम है मारुति इको। दोस्तों आज हम लोग अपनी इको कार के बारे में जानेंगे कि इको कार पे आपको कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद जो उसका लोन अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, और साथ ही जानेंगे उस लोन अमाउंट को अगर आप किसी बैंक से लेते हैं तो उस बैंक से लोन अमाउंट लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कितने सालों के लिए आपको वो लोन अमाउंट मिल सकता है, और आपके पास अगर कोई स्पेशल केस बनता है आपके साथ तो आपको क्या छूट मिलेगी। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सब कुछ इस वीडियो में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और इसके साथ ही अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्ली मोटर्स माई पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्ली मोटर्स माई को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानेंगे मारुति इको के बेस मॉडल के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी इस वीडियो में आगे। मारुति इको का जो बेस मॉडल है उसकी एक शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली में है 4,63,200 रुपये और RTO का प्राइस है 19,358 रुपये, और इंश्योरेंस प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस प्राइस है आपका 30,784 रुपये और अदर्स का प्राइस है 5,385 रुपये, और इस कार का जो ऑप्शनल प्राइस है वो है 20,073 रुपये। तब जाके इस कार का जो ऑन रोड अमाउंट बनता है न्यू दिल्ली में वो अमाउंट बनता है 5,38,800 रुपये। दोस्तों तो मारुति इको का जो बेस मॉडल था उसके हम लोगों ने अभी एक शोरूम प्राइस के बारे में जान लिया है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं इस एक शोरूम प्राइस में आपको कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको 52,000 रुपये की मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तब जाके जो आपका लोन अमाउंट बनेगा मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद वो टोटल लोन अमाउंट बनेगा 4,66,727 रुपये। दोस्तों अब हम लोग जानने वाले हैं कि अगर ये लोन लेना है किसी बैंक से तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप कार लोन लेते हैं अपनी कार के लिए तो उसका जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो 7% ऑनवर्ड बनेगा, और कैनरा बैंक का बनेगा 7.3%, और एक्सिस बैंक का यहाँ पे कार लोन परसेंटेज बनेगा 7.45%, और दोस्तों फेडरल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो 8.5% बनेगा, और दोस्तों कार लोन इंटरेस्ट बनेगा 7.2%। दोस्तों हम लोग जानने वाले कार लोन डिटेल्स की और कुछ बातें। दोस्तों अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मिनिमम मंथली जो रिड्यूसिंग बैलेंस पे बनेगा वो 7% बनेगा, और प्रोसेसिंग फ़ीस जो आपकी बैंक से लगती है वो डिपेंड करेगी आपकी बैंक पर। आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं वो आपकी बैंक पर डिपेंड करेगा कि वो अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस क्या लेगी। और दोस्तों जो लोन पीरियड होगा मतलब आप कितने सालों के लिए लोन ले सकते हैं, दोस्तों हम जानते हैं कि सभी बैंकों का जो लोन देने का समय होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो सभी बैंकें लोन देती हैं वो 1 से 8 साल के बीच में ही देती हैं। मतलब आपको कम से कम जो लोन मिलेगा वो 1 साल के लिए मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर साल आपको चाहिए वो तो 8 साल से ज़्यादा आपका लोन आपको नहीं मिलता है। और प्रो क्लोजर चार्ज दोस्तों एक चार्ज होता है, उसमें जो आपको बैंक के पास जाकर ही पता करना पड़ेगा ये चार्ज आपको कितना बनेगा। और गारंटियर रिक्वायरमेंट ये तो दोस्तों एक बैंक से ही आपको पता करना पड़ेगा ये क्या रिक्वायरमेंट है बैंक की, क्योंकि सभी बैंकों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर लग्जरी कार के लिए आप लोन ले रहे हैं तो आपकी HDFC बैंक एक बेस्ट बैंक हो सकती है, जिसमें आपको 7.95% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो आपका लोन टेनर बनेगा वो 84 महीनों के लिए बनेगा, और मैक्सिमम लोन अमाउंट जो होना चाहिए वो 3 करोड़ का होना चाहिए। मतलब जो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन अमाउंट ले सकते हैं वो 3 करोड़ का ही लोन अमाउंट ले सकते हैं, और 100% फाइनेंसिंग ऑन रोड प्राइस। मतलब आपके अगर मान लीजिए आपकी 1 करोड़ ऑन रोड प्राइस है तो ये बैंक आपको 1 करोड़ का ही कार लोन प्रोवाइड कर देगी। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोस्तों एक इनकम प्रूफ बैंक, मतलब अगर आपके पास इनकम है अच्छी खासी हर महीने आ रही तभी ये बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। और
देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस बैंक का जो कार लोन इंटरेस्ट है वो 7.2% है, और लोन टेनर की अगर बात करें तो वो है 84 महीने। मतलब SBI बैंक आपको 84 महीनों के लिए लोन प्रोवाइड कर सकती है दोस्तों। और इसमें जो आपको जैसे मान लीजिए कार लोन अमाउंट है 10 लाख का, तो यहाँ पे जो आपको जो ये बैंक लोन अमाउंट प्रोवाइड करेगी 90%, मतलब 9 लाख तक का ये कार लोन बैंक आपको कार लोन प्रोवाइड कर सकती है। और इसके बाद जो बैंक है वो स्मॉल लोन्स के लिए, मतलब एक्सिस बैंक जो आपकी स्मॉल छोटे मोटे अगर आपको लोन लेना है तो एक्सिस बैंक आपके लिए एक बेस्ट बैंक हो सकती है, जिसका कार लोन इंटरेस्ट बनेगा 7.45%। और ये बैंक आपको अगले 96 महीनों के लिए कार लोन प्रोवाइड कर सकती है, मतलब कोई भी लोन आपको ये अगले 96 महीनों के लिए प्रोवाइड कर सकती है। और ये बैंक आपको 100% लोन प्रोवाइड करती है, मतलब आपकी अगर कोई कार का अमाउंट है या कोई लोन अमाउंट है 10 लाख, तो आप 10 लाख तक का यहाँ पे कार लोन ले सकते हैं। दोस्तों ये बात हो गई आप किस बैंक से कितना लोन ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर किसी बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे या आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 75 साल। मतलब कोई अगर किसी को लोन लेना है तो उसको 18 साल का होना चाहिए और अधिक से अधिक 75 साल का होना चाहिए। और मैक्सिमम जो उसकी मंथली इनकम होनी चाहिए वो 20,000 रुपये होनी चाहिए। मतलब आप अगर एक महीने में 20,000 रुपये कमा रहे हैं तभी आपको ये नियर अबाउट दोस्तों सभी बैंकों का ये क्राइटेरिया होता है। अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये है तो आपको कोई भी बैंक आसानी से कार लोन प्रोवाइड कर देगी या कोई भी लोन। और 1 साल तक की एम्प्लॉयमेंट विद द करंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप जहां आप काम कर रहे हैं आपको वहां पे काम करते करते 1 साल हो जाना चाहिए दोस्तों, तभी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें बैंक लोन लेने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, सबसे पहले आपको आधार, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी और पैन कार्ड ये आपके पास होने चाहिए दोस्तों। और इसके बात करें अगर एड्रेस प्रूफ की, तो इनमें से कोई एक आपको एड्रेस प्रूफ के लिए देना पड़ेगा। आधार आपके पास दे सकते हैं या पासपोर्ट दे सकते हैं अपना, या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या यूटिलिटी बिल्स दोस्तों। इसके बाद अगर प्रूफ ऑफ इनकम, तो दोस्तों अगर आप बैंक जो इनकम का प्रूफ मांगती है वो अगले 16 मतलब आपकी 16 महीनों की रसीद मांगती है। मतलब अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपके बैंक में पेमेंट आती है या कुछ आपको रसीद मिलती है तो अगले पिछले 16 महीनों की रसीद होनी चाहिए आपके पास। और सैलरी स्लिप्स उसी का नाम दोस्तों। और लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स का जो रिटर्न होता है दोस्तों किसी कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो वो भी आपका पास होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट गोइंग बैक 6 मंथ, और बैंक का स्टेटमेंट बनता है दोस्तों वो पिछले 6 महीनों का आपके पास, मतलब आपको बैंक ये दिखाती है कि पिछले 6 महीनों से पास आपके बैंक में कुछ रुपए ऐड हो रहे हैं। मतलब मिनिमम अमाउंट आपका 20,000 था तो 20,000 पर मंथ आपके बैंक में ऐड हो रहे हैं, तो ये बैंक आपकी स्टेटमेंट मांगती है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अब अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर जानेंगे कि आप किसी बैंक से अगर लोन लेते हैं तो उस लोन अमाउंट के, अगर मान लीजिए आपने SBI से कार लोन लिया जिसका कार लोन इंटरेस्ट है 7.2%, तो उसकी जो अगर आपकी कार लोन अमाउंट है उसका अगले 7 या 5 सालों के लिए जो मंथली EMI बनेगी, मतलब पर मंथ जो आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी वो कितनी बनेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की EMI बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो EMI कैलकुलेट करनी है वो अपनी कार लोन की EMI कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे कार लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। कार लोन का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कार लोन अमाउंट एंटर करने का, तो हम लोग अपनी कार का जो बेस मॉडल का कार लोन अमाउंट बना था वो हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों जो आप देख सकते हैं हमारा जो कार लोन अमाउंट बना था हम लोगों ने वो भी एंटर कर दिया, और साथ में जो हमारा इंटरेस्ट रेट था SBI बैंक का 7.2% हम लोगों ने वो एंटर कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है लोन टेनर का, तो हम लोग जो लोन टेनर लेने वाले हैं वो अगले 7 सालों के लिए लेने वाले हैं। अगले 7 सालों में जो हमारा लोन EMI बनती है, मंथली लोन EMI वो बनती है 7,090 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और टोटल इंटरेस्ट पे करने को आता है 1,28,823 रुपये। और हमारी टोटल पेमेंट बनती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के बनती है 5,95,550 रुपये। इस कार में अगले 7 सालों के लिए आपको 21.6% आपको टोटल पेमेंट का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 78.4% आपका जो टोटल पेमेंट बनेगी उसका 78.4% आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। दोस्तों इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको ये ग्राफ देखने को मिल जाता है हमारी EMI कैलकुलेटर लिंक पर कि आप किस ईयर में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी और आपका जो
बचेगा अमाउंट वो कितना बचेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आपको नहीं पता है हमारी ओनली मोमोटेस माई लिंक कहाँ से आपको मिलेगी, तो मैं अपनी इस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको अगर किसी कार की लोन ई कैलकुलेट करनी है तो आप वहाँ से जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऐसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स माई को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।